यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने बुद्ध के पास आया करते थे। ऐसे ही एक बार जब बुद्ध आम्रवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनके पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-21 वर्ष के पुत्र को लिए बुद्ध के समक्ष पहुंचता है। बुद्ध उन्हें देख इशारे में प्रवचन में बैठने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जब प्रवचन पूरा हो जाता है और सब लोग एक एक करके जाने लगते हैं, तब बुद्ध उस पिता और उसके युवा पुत्र को बुलाते हैं और अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। बुद्ध के आसपास चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी और मौसम भी बहुत सुहाना था। तरह तरह के पक्षियों की चहक सुनाई दे रही थी। यह सब दृश्य देख उस व्यक्ति को भीतर से एक शांति महसूस हो रही थी। बुद्ध ने उनके आने का कारण पूछा। तब पिता कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है मानो इसमें कोई जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। यदि हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद हो गए हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का दिखना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा कि अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसके साथ यह सब हो रहा है। उसकी ऐसी हालत का कारण यही है। लेकिन उनके बहुत समझाने के बाद भी मैं तनाव का मतलब नहीं समझ पाया। मैं नहीं जानता कि यह तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से होता है और मैं कैसे इसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया कर आप मेरी सभी समस्याओं का हल दें। उस व्यक्ति की यह सब बात सुन बुद्ध उसकी और उसके पुत्र के चेहरे को, उनकी बातों को ध्यान से देख और सुन रहे थे। फिर वह अपनी आंखों और हाथों के नब्ज को देखने लगते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति यह जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह इस समस्या के समाधान को भी खोज पाता है। सबसे पहले तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है लेकिन उसका मन का कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर और मन के बीच की इसी दूरी को खिंचाव को तनाव कहते हैं। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसके अपने शरीर को थकाया है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव भी नहीं होता। और यदि कोई तनाव होता भी है तो वह भी दूर हो जाता है। जबकि इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा होती है, जिससे तनाव जन्म ले लिया। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक कार्य पर लगा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा ही न हो। इसके लिए बुद्ध कहते हैं, तनाव पैदा होने के 8 कारण होते हैं और जिसने इन मुख्य 8 कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से
सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा होता है कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ नहीं कि वह तीसरे की तरफ भागने लगता है, और इस तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसमें बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह व्यक्ति वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजना बनाने में लगा रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगते हैं। बुध के मुंह से यह बात सुन वह युवा लड़का कहता है कि इसका मतलब यह हुआ बुध कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुध कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर लगा देते हैं और उस परिणाम की चिंता में रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करें, लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति का मन ईर्ष्या और जलन से भर जाता है, तब उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी कि मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव नहीं भर सकता। व्यक्ति को कभी दूसरे की तरक्की से, खुशी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। बुध तनाव का अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी व्यक्ति के मन में तनाव पैदा होता है। जो काम हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, हमें वह काम कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मन उस काम में कभी नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो वही होगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति तनाव में भर जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह जान लिया कि उसकी किस काम में रुचि है, उसे कौन सा काम करना पसंद है, तो वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वह उसके लिए काम नहीं, आनंद बन जाता है। तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी। तुम चाहोगे कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, बहुत आगे बढ़े, तुम्हारा नाम रोशन करे। जैसा तुम चाहते हो वैसा वह करे, उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अधिक अपेक्षा रखता है, तब वह अनजाने में स्वयं के लिए ही तनाव पैदा कर लेता है। जरा सोचो, यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से वह तुम्हारे तनाव का कारण बन जाता है और तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर देते हो। और तब तुम तनाव में आकर ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बात करोगे, जिससे तुम्हारे पुत्र के साथ संबंध और भी खराब हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतना दूसरे से कम अपेक्षा रखना चाहिए। और यदि तुम पूरी तरह तनाव मुक्त रहना चाहते हो, तो दूसरे से अपेक्षा करना ही बंद कर दो। इसके बाद बुध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान उस पीड़ा और शारीरिक दर्द पर रहता है और वह पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिसके कारण उसका पूरा मन दुख के विचारों से भर जाता है और वह तनाव में आ जाता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे तथागत, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो फिर क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुध कहते हैं कि
व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख बीमारी शामिल होती जाती है और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के जीवन में बाद में, लेकिन आती सभी के है। यदि व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ ले तो वह फिर इसके बारे में सोचकर अधिक तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए ताकि व्यक्ति का शरीर लंबे समय तक निरोगी रह सके और सही तरह से काम कर सके। छठवां तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिन सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं ली थी। व्यक्ति को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। व्यक्ति को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि यदि उसकी यह योजना सफल नहीं हुई तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना से तनाव पैदा न हो। सातवां तनाव का मुख्य कारण है टाल मटोल करना, अपने आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस होता है। व्यक्ति अपने आलस्य की वजह से अपने आज के काम को कल पर टाल देता है और धीरे धीरे काम को टालना उसकी आदत बनती जाती है और व्यक्ति के काम को टालने की वजह से उसका काम कभी समय पर पूरा नहीं हो पाता और यदि वह उसे पूरा कर भी लेता है तो उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से वह कर सकता था और फिर यह बात व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या उस काम को एकदम अंत समय तक करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और अपने कार्यों को टालता रहता है और जब उस काम की समय सीमा पास आ जाती है तब वह तनाव से भरकर उसे जल्दी जल्दी करने में लग जाता है। इसलिए व्यक्ति को तनाव मुक्त रहने के लिए अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए बल्कि उसे समय पर ही कर लेना चाहिए। आठवां सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण तनाव का जो मुख्य कारण होता है वह अधिक सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातें के बारे में सोचते रहते हैं, जो बेवजह ही अनुमान लगाते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को अधिक सोचने की आदत पर भी लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके खुद को कामों में व्यस्त रखे और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध की इन सब बातों को सुन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, तथागत मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सभी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया कर के तनाव मुक्त रहने का कोई सरल सा उपाय बता दे जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके, तनाव मुक्त भी रह सके। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुन कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि यदि तुम इतनी सारी आदतों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही सरल विधि है। तुम एक बार में एक कार्य को करने में ध्यान लगाओ। तुम जो भी कर रहे हो उस पर उसी समय कार्य करो, दूसरे जगह ध्यान मत दो और यदि तुम्हारा ध्यान तब भी भटक जाता है तो जब पुनः तुम्हें वह काम याद आए उस पर अपना ध्यान लगा लो और उस कार्य में लग जाओ। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तब सिर्फ भोजन करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो। जब चलो तो पूरा ध्यान चलने में लगा दो। ऐसा करने से तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेगा।
दोनों की बीच की दूरी नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। इसलिए बस एक समय पर एक ही काम करो।